अर्जुन को पति मानती थी, अर्जुन को चाहती थी, और आप विवाह दुर्योधन के साथ में करना चाह रहे थे। ये ठीक नहीं था, इसलिए मैंने ही ये योजना बनाई थी। बलराम जी ने कहा तू पहले बता देता तो मैं विवाह कर देता, क्या जाता। बलराम जी अर्जुन के पास गए। अर्जुन ने कहा मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, सब कन्हैया की योजना थी। तो इस प्रकार सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ। ये तुम्हारे संबंध हैं। उसके बाद वेद स्तुति जय जय जही जा मजित दोष गृभीत गुणाम, वेद स्तुति का गुणगान। और शिव और भगवान श्री कृष्ण में राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, जो लोग भगवान शिव जी की उपासना करते हैं वो लोग ज्यादा धनी होते हैं। जिन भगवान शिव के पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, ऐसे भगवान शिव की उपासना करने वाले लोग बहुत धनी दिखाई पड़ते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले लोग निर्धन दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ति शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भेजा भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम। जो लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे भगवान की उपासना करने वाले लोग धनहीन दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न नहीं होते। भगवान शिव का एक नाम ही आशुतोष है। आशु शीघ्रम तोषयति इति आशुतोषः, जो बहुत शीघ्र संतुष्ट हो जाए उसका नाम आशुतोष है। 3 पत्ते का बिलपत्र चढ़ा दो तो भी खुशी, हैंडपंप का 1 लोटा जल चढ़ा दो तो भी खुशी, और मंदिर से कोई घंटा चुरा करके भागे तो भी खुशी। कभी कभी तो अपने ही द्वारा दिए गए वरदान से ये चक्कर में पड़ जाते हैं। एक बार वृकासुर नाम के राक्षस ने तपस्या किया और वरदान मांगा जिसके सर पर हाथ रखूं जल करके भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा। महाराज इन्हीं के सर पर हाथ रखने को तैयार हुआ, पीछा छुड़ा करके भागने लगे। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और उस वृकासुर राक्षस को उसी की बातों में लगा करके उसका हाथ उसके सिर पर रखवा करके उसको मारा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बाबा, इन संसारियों को वरदान देने से पहले जरा ठोक पीट करके देख लिया करो। ये 3 पत्रे का यदि बिलपत्र चढ़ाएंगे तो बदले में क्या मांग लेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो भगवान शिव बड़े जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और बड़े ही शीघ्र रुष्ट भी हो जाते हैं। इनका स्वभाव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं जीव के ऊपर, जब कृपा करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? पहले यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनई। भगवान की पहली कृपा है, जिसके ऊपर भगवान अनुग्रह करते हैं उसके धन का हरण करते हैं। क्या करते हैं? पहले भगवान उसके धन का हरण कर लेते हैं। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनई। सनई माने धीरे धीरे उसके धन का हरण करते हैं। ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम। उसके धन का तो हरण करते ही हैं, दूसरी कृपा, दूसरा अनुग्रह ही करते हैं कि उसके स्वजन परिजनों से यदि उसको सहयोग मिल रहा होता है तो उसमें भी व्यवधान उत्पन्न कर देते, उसको भी नहीं मिलने देते। स्वजना दुःख दुःखितम स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्यात् धनेहया मत् परैः कृतमैत्रस्य करस्ये मदनुग्रहम्। और उसके बाद इन सब आपत्ति विपत्ति परिस्थितियों को पार करते हुए भी जो भगवान का भजन नहीं छोड़ता, भगवान को नहीं भूलता, तब भगवान उसके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि जीवन में कभी उसको लक्ष्मी से हीन नहीं होना पड़ता।
लक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होना पड़ता। भगवान ऐसी कृपा करते हैं। इसीलिए तो भृगु मुनि तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए आए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया महाराज, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। शिव जी के पास गए, शिव जी को अमंगल कह दिया तो शिव जी को क्रोध आ गया। और भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के छाती पर एक लात मारा महाराज। भगवान ने उनके पैरों को पकड़ लिया। ब्राह्मण देवता, आपका चरण बड़ा कोमल है और हमारा वक्षस्थल बहुत कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों में लगाता नहीं। भृगु मुनि पानी पानी हो गए। बस प्रभु, तीनों देवों में आप ही सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार तीनों देवों की परीक्षा ली है। उसके बाद यदुकुल को शाप लगा। शाप कैसे लगा? बोले भगवान श्री कृष्ण समय समय पर अपने बालकों को, पुत्र पौत्रों को शिक्षा प्रदान करते थे। शिक्षा इसलिए प्रदान करते थे कि बेटा तुम लोग रूपवान हो, तुम लोग धनाढ्य हो, तुम लोग पद प्रतिष्ठा को पाए हुए हो, राजा के बेटे हो, इसलिए विवेक के साथ तुमको कार्य करना चाहिए। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, रूप का होना, युवावस्था का होना, पद प्रतिष्ठा का होना, यदि इनके साथ में विवेक नहीं है व्यक्ति के पास, तुम्हारा चलते का ही फिर सिर फोड़ेगा। भगवान कहते हैं कि तुम लोग रूपवान हो, पद प्रतिष्ठा है तुम्हारे पास, सब कुछ है, किंतु कभी संतों का अपराध मत करना, क्योंकि साधवो हृदयम मह्यम, साधु का हृदय ही मेरा स्वरूप है, साधु के हृदय में ही मैं वास करता हूं, इसलिए ऐसा कोई अपराध मत करना। लेकिन भगवान के जो पुत्र हैं, भगवान की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। भगवान समझ गए अब मेरी जो संतति है, जो मेरे संतान हैं, यही पृथ्वी का भार है, इसलिए इनको पृथ्वी का भार उतारने के लिए इन सबको नष्ट करना पड़ेगा। एक दिन विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद इत्यादि संतजन पधारे। विश्वामित्रो, सितक, कण्णो, दुर्वासा, भृगुरंगिरा, कश्यपो, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठो, नारदादय पधारे। यज्ञ चल रहा था और उसी समय प्रद्युम्न इत्यादि भगवान के पुत्र शाम के पेट में कपड़ा बांध करके आए। बोले चलो इन महात्माओं की परीक्षा लेकर के देखते हैं। ये महात्माओं की दिन रात हमारे पिताजी चर्चा करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, इनकी परीक्षा लेकर के देखते हैं। उन महात्माओं के पास, ऋषियों के पास गए और जाकर के कहा, प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रब्रूता मोघदर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंशुत स्वजन इष्यति। ये जो नववधू है, इसके गर्भ में, ये गर्भवती है, इसके गर्भ में कौन सा बालक है, बेटी है या बेटा है? ये लज्जावश आप लोगों से पूछ नहीं पा रही है, इसलिए आप लोग देख करके बताएं इसके गर्भ में क्या है। तो ऋषियों ने महाराज जब देखा, कहते एवं प्रलब्ध्वा मुनयस्तानुच कुपितान नृप जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनासन। तुम लोग मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो? इसके गर्भ से ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश को बर्बाद कर देगा, जो तुम्हारे कुल को नाश करेगा। अब तो महाराज उन ऋषियों के द्वारा जब शाप लगा तो प्रद्युम्न इत्यादि सब लोग थर थर कांपने लगे। उद्धव जी के पास आए, उद्धव जी से कहा, बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। उद्धव जी ने कहा, एक काम करो, इस मूसल को पीस करके समुद्र में डाल दो। उस मूसल को पीस करके समुद्र में डाला, एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उसको समुद्र में फेंक दिया। उसी टुकड़े को एक बहेलिये ने अपने बाण के नोक पर लगवाया था।
जो भगवान के चरणों में प्रहार किया। जिस दिन से यदुकुल को शाप लगा, वसुदेव जी दुखित रहने लगे महाराज। और उसी समय वसुदेव जी के पास नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देख करके वसुदेव जी महाराज प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जिनके गृह पावन भय संत पधारे आए, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। वसुदेव जी कहते हैं, एक तो मैं कृष्ण बलराम का पिता, इतने महान पुत्र हमारे, और दूसरा आप जैसे संत समागम होते रहते हैं, मेरा जीवन धन्य है। मुझे सुंदर उपदेश करिए कि जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। तो नारद जी महाराज कहते हैं, वसुदेव जी आप जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, यही प्रश्न जनक जी महाराज ने नव योगेश्वरों से किया। नव योगेश्वर कौन है? कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोत द्रुमिलः चमसक्कर भाजनः त एते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम् आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन् महीम्। ये जनक जी महाराज ब्रह्मज्ञानी थे। वास्तव में ज्ञान का उपदेश कोई ग्रहण करता था तो जनक जी महाराज करते थे। अष्टावक्र जैसे महान ज्ञानी उपदेश देते थे और उनकी आंखों के सामने याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी, जनक जी महाराज जैसे ज्ञानी बैठ करके उपदेश को ग्रहण करते थे। लेकिन अच्छे प्रकार से उपदेश को ग्रहण करने वाले तो श्री जनक जी महाराज थे। एक बार की बात, जनक जी महाराज उपदेश को श्रवण कर रहे थे। और याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी भी वहां पर उपदेश को श्रवण कर रहे थे। अष्टावक्र जी ज्ञानोपदेश कर रहे थे। एक दिन जनक जी को आने में बड़ा विलंब हुआ, सत्संग प्रारंभ करने का समय हो गया था। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि सत्संग प्रारंभ किया जाए, उपदेश प्रारंभ किया जाए। अष्टावक्र जी ने कहा, अभी जनक जी महाराज नहीं आए, इसलिए अभी मैं प्रारंभ नहीं करूंगा, जनक जी को आ जाने दो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ज्ञानोपदेश तो हम जैसे ज्ञानी लोग श्रवण करते हैं, जनक जी महाराज क्या श्रवण करेंगे। अष्टावक्र जी ने कहा ठीक है। उसके बाद जनक जी महाराज आए और उपदेश सुनाना प्रारंभ किया, उपदेश देना प्रारंभ किया। थोड़ी देर के बाद कुछ सैनिक लोग आए और बोले, महाराज आपके राज्य में आग लग गई है। तो जनक जी महाराज ने उन सैनिकों से कहा, जाओ अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करो, मुझे उपदेश श्रवण करने दो। सैनिक लोग थोड़ी देर बाद फिर आए, बोले महाराज आधा राज्य जल चुका है, क्या करें, अग्नि शांत नहीं होती। जनक जी महाराज ने कहा, जाओ अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करो। सैनिक लोग लौट करके चले गए। फिर आए तो फिर कहा कि महाराज पूरा राज्य जल चुका है, केवल आपका महल बचा है। तो जनक जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करो। फिर लौटा दिया। सैनिक लोग थोड़ी देर बाद फिर आए और बोले, महाराज पूरा महल भी जल चुका है, जिस कक्ष में बैठ करके आप प्रवचन सुन रहे हैं बस ये महल बचा है। सैनिकों को फिर लौटा दिया, जाओ अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करो। सैनिक लौट करके जाते तब तक याज्ञवल्क्य जी तड़क करके खड़े हो गए, बंद करो ये प्रवचन। तुम लोगों को प्रवचन की पड़ी है, जिस कक्ष में हम शयन कर रहे थे, जिस कक्ष में हम थे, वहां पर हमारा दंड कमंडल, हमारी लंगोटी रखी थी, सब जल करके राख हो गया होगा, और तुम लोगों को प्रवचन की पड़ी है, ब्रह्म उपदेश की पड़ी है। तो अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज ये कोई वास्तव में अग्नि नहीं लगी, ये तो माया रूपी अग्नि लगी थी, आपकी परीक्षा हो रही थी। वास्तव में उपदेश को सुनने वाले तो जनक जी महाराज हैं, जिनका पूरा राज्य जल गया, संपत्ति जल गई,
सब कुछ जल गया, उसको चिंता नहीं हुई और आपको लंगोटी की चिंता हो गई। कहने का तात्पर्य, जनक जी महाराज परम ज्ञानी थे और उन्होंने नव योगेश्वरों से प्रश्न पूछा, इस शरीर का वास्तविक लाभ क्या है, ये शरीर क्यों मिला? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। देहिनाम क्षणभंगुरः, और ये क्षणभंगुर है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, और उसमें भी दुर्लभ है। विदेहराज जनक जी कहते हैं, आप जैसे वैकुंठ वासियों का दर्शन होना। इसलिए मुझे बताइए कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए। तो नव योगेश्वर कहते हैं कि राजन, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। बस एक ही काम करना है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी करो, इस शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से, स्वभावतः तुम जो भी कर्म करो, करोति यद्यत् सकलम परस्मै, उन सभी धर्म कर्मों को परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दो। नारायणायेति समर्पयेत, उस परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दो, बस और कुछ नहीं। इस प्रकार नव योगेश्वरों ने विदेहराज जनक जी को उपदेश किया। उसके बाद उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान कर्म भक्ति के माध्यम भक्ति का उपदेश ग्रहण करते हैं। ज्ञान कर्म भक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि देखो उद्धव, ज्ञान कर्म भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान कर्म भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मन में वो सच्चा वैराग्य होना चाहिए। सच्चा वैराग्य परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में अपने मन को लगाओ। वैराग्य भी कई प्रकार का होता है। स्मशान वैराग्य, मरकट वैराग्य और सच्चा वैराग्य। स्मशान वैराग्य क्या है? स्मशान वैराग्य वो है जब किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग स्मशान भूमि में जब जाते हैं तो उस समय मन में खूब वैराग्य होता है। इस संसार में कुछ नहीं रखा है, एक दिन मर जाना है, सब सोना चांदी यहीं पर रह जाएगा। किंतु वो सच्चा वैराग्य नहीं है। उसके बाद जैसे ही आते हैं सब भूल जाता है। देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एषः। धरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने। चार लोग कंधे पर लेकर के चलते हैं। जो पत्नी मुझे अपना कहती है वो पत्नी केवल घर के द्वार तक ही रह जाती है, आगे नहीं जाती महाराज। नारी गृहद्वार जना श्मशाने। और जो लोग अपना कहने वाले लोग हैं वो लोग श्मशान भूमि तक जाते हैं, वहां से भी लौट करके चले आते हैं। नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एषः। किंतु उस व्यक्ति के साथ में कुछ जाता नहीं। क्या जाता है? जो उसने जीवन में धर्म कार्य किया है केवल वही साथ जाने वाला है, बाकी और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन ये ज्ञान कोई संसार में कराने वाला नहीं है। ये ज्ञान, ये सच्चा ज्ञान कोई बताता नहीं है। एक संत कहते हैं कि संसार में बड़ा धोखा है। धोखा क्या है?
बचपन में बताया धराधाम सत्य है, बचपन में बताया धराधाम सत्य है, ये मृत्यु लोक सत्य है, बस सब कुछ असत्य है। बचपन में बताया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया अर्थ काम सत्य है। युवावस्था आई तो लोगों ने बताया खूब पैसा कमा लो, धन वैभव कमा लो, बस यही सत्य है, बाकी सब सत्य है। लेकिन सत्य का ज्ञान लोगों ने कब कराया? बचपन में बताया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया अर्थ काम सत्य है, और पंछी पिजड़े से जब उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब वो पंछी पिजड़े से उड़ जाता है तब लोग ये ज्ञान कराते हैं भाई राम नाम सत्य है। अरे पहले ही ये बात बता देते कि राम नाम सत्य है तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन अगर कोई कह दे राम नाम सत्य है, आपका विवाह हो रहा हो और कोई कहे भैया राम नाम सत्य है, आप क्या करेंगे? मार डालेंगे उसको। सत्य का ज्ञान कराने वाले को भी आप जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लोग इस संसार में सत्य का ज्ञान नहीं कराते। स्मशान वैराग्य और मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य क्या है? आज मन में आया, बाप बेटे में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, नहीं रहूंगा घर, भाग जाऊंगा वृंदावन, भाग जाऊंगा अयोध्या, नहीं रहना है घर पे। स्टेशन तक गए, छोटे वाले बेटे की याद आ गई, लौट आए, बोले क्या हुआ? क्या करें, मुन्ना की याद आ गई। ये मरकट वैराग्य। जैसे बंदर एक डाली पर नहीं ठहरता, कभी यहां कभी वहां कभी यहां, लेकिन सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार। सच्चा त्याग होना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान कर्म भक्ति के बारे में बताया उद्धव को। भगवान कहते हैं उद्धव, इस सारी सृष्टि में सब कुछ मैं ही हूं। प्रणव में ओंकार मेरा स्वरूप है, अक्षरों में अकार मैं हूं। इस प्रकार भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन कराया, वर्णन करके सुनाया। और उसके बाद यदकुल के नाश होने का समय आ गया। जितने यदुवंशी थे वो सब यदुवंशी आपस में लड़ करके मरने लगे महाराज, आपस में झगड़ने लगे, गिर गिर करके मरने लगे। जितने अस्त्र थे सब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। आग्नेय अस्त्र, पशुपतास्त्र, सब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। वो यदुवंशी समुद्र के किनारे आ गए और एरका नाम की जो घास थी एक दूसरे के ऊपर मारने लगे और सब एक दूसरे को उसके मारने से मरने लगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी समझाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उन लोगों की बुद्धि विकृत हो गई थी। कृष्ण बलराम को ही मारने को तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बलराम भैया अब तो यही होना है, इसलिए यहां से छोड़ करके चलो। भगवान छोड़ करके द्वारिका को गए और उद्धव को ज्ञानोपदेश किया। उद्धव जी से कहते हैं उद्धव तुम जैसे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। न तथा मे प्रियतमा आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। मेरी आत्मा भी उतनी मुझे प्रिय नहीं है जितना तुम जैसे भक्त मुझे प्रिय हो। इस प्रकार उद्धव जी को ज्ञानोपदेश करके उद्धव जी बद्री का आश्रम गए। यदुकुल का नाश हुआ। भगवान भी अपने धाम को जाने के लिए एक जगह पर आए और वहां पर बलराम जी से कहा बलराम जी अब तो यही सब होना है, इसलिए आप चिंता न करें। और बलराम जी ने कहा प्रभु आपकी लीला में मैं बड़ा भाई बनकर के आया, यथाशक्ति मैंने लीला किया और अब मैं अपने धाम को जाना चाहता हूं। तो बलराम जी शेषावतार लेकर के अपने धाम को गए हैं। बलराम जी चले गए और वो जो बहेलिया था जिसने अपने बाण की नोक पर
उस बचे हुए मूसल के टुकड़े को लगाया था। वो बहेलिया शिकार करने के लिए आया जंगल में। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष पर बैठे थे। एक पैर को ऊपर करके अपने पैर पर चमकती हुई वस्तु दिखाई पड़ी बहेलिया को। बहेलिया ने मृग का नेत्र समझ करके बाण चलाया और वो बाण आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा है। जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा महाराज, दौड़ते हुए बहेलिया आया, आकर के देखता है तो भगवान से क्षमा याचना करने लगा। प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया। तो भगवान कहते हैं देखो, जो मैं चाहता हूं वही होता है। मेरे बिना चाहे इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। मैं जो चाहता हूं वही सब होता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मेरे चाहने से ही ऐसा हुआ है। वो बहेलिया लौट करके गया। अर्जुन उस समय आए। भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन इस समय तुम हमारी जितनी पत्नियां हैं उन सब पत्नियों को लेकर के तुम वृंदावन जाओ और गोपियों को श्री राधा रानी के श्री चरणों में उनको रख दो, समर्पित करो। वे वहां रहेंगी, उनको उपदेश की प्राप्ति होगी। अर्जुन भगवान की पत्नियों को जब लेकर के चले तो भगवान बीच में मार्ग में किरात का रूप लेकर के आए और अपनी पत्नियों का हरण करके ले गए। अर्जुन उनको बचा नहीं पाए। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान ये कहना चाहते हैं, अर्जुन मेरे बिना इस संसार में तुम्हारा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। तुम्हारा ये धनुष भी किसी काम का नहीं है। अर्जुन पछताते रह गए और इस प्रकार यदुकुल का नाश हुआ। भगवान अपने धाम को जाते हैं महाराज। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और श्रीमद् भागवतारणों में प्रवेश किया है। श्रीमद् भागवत में प्रवेश किए। उसके बाद 12 स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है। वो गुण क्या है? कलयुग में जो व्यक्ति भगवान नाम संकीर्तन करता है, भगवान के नाम को गाता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अगर नाथ देखोगे। जय हो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे।
अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो अवगुण हमारे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, 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 पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप है इस सुयस के सहारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो अवगुण हमारे। मानायगम है अपावन कुटिल है, 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 ये मानायगम अपावन कुटिल है, ये मानायगम अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे
अवगुण हमारे। श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, कलयुग में बहुत से दुर्गुण हैं, किंतु एक सबसे बड़ा गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, 7 दिन से मैं तुमको भागवत की कथा सुना रहा हूं। तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए, किंतु मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आज तुमको वो तक्षक सर्प डसेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी, क्या तुम मरोगे? राजर्षि परीक्षित ने कहा, हाँ गुरुदेव भगवान, आज वो तक्षक सर्प आएगा, डसेगा और हमारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित को डांटा, मैं तुमको 7 दिन से भागवत की कथा सुना रहा हूं, किंतु अभी तक तुमको ज्ञान नहीं है, तुम मरोगे ऐसी पशु बुद्धि तुम्हारे अंदर से गई नहीं। राजन, ये शरीर मरता है, ये आत्मा नहीं मरती है। मृत्यु तो इस शरीर की होती है, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देव। जैसे पुराना वस्त्र होने के बाद हम उस वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी है। आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। किसी ने कहा कि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, पर मिलते हैं ही कपड़े बदल बदल के। इस संसार से कोई कहीं जाता नहीं है, सब लोग यहीं मिलते हैं, किंतु कपड़े बदल बदल। इस प्रकार सुंदर ज्ञानोपदेश किया। परीक्षित जी कहते हैं, हाँ गुरुदेव भगवान, अब मुझे समझ में आ गया, मैं तो उस परब्रह्म परमात्मा का अंश हूं और उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। सुखदेव जी चाहते तो राजर्षि परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, इतनी सामर्थ्य थी, किंतु मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं था। ज्ञान प्रदान करना ही यही समस्या का समाधान है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव स्वामी का पूजन किया। राजर्षि परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। अनादि निधन भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन आपने मुझे कराया। आपके श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। वास्तव में सुखदेव स्वामी को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं थी। सुखदेव जी उपदेश देकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। संत मंडली जो वहां पर बैठी थी वो भी वहां से चली गई उठ करके। 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, जीवन तो उनका सर्वश्रेष्ठ बन ही चुका था।
आज उन्हें परम प्रसन्नता हो रही है। राजर्षि परीक्षित समाधि में बैठे हैं। उनके पुत्रों ने सुरक्षा की खूब व्यवस्था की, किंतु वो तक्षक सर्प सूक्ष्म रूप लेकर के आया और राजर्षि परीक्षित के सर्प को डसा। उनका शरीर, पांच भौतिक शरीर जल करके राख हो गया। असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्धं पिबत सुखगाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणमुपगत मुक्त्युक्ति कथने। ये संसार असार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। सार कुछ है, केवल श्रीमद् भागवत है और परीक्षित इसके प्रमाण है। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, इसके प्रमाण परीक्षित जी महाराज हैं कि 7 दिन में भागवत की कथा को सुन करके मोक्ष को प्राप्त किया। जन्मेजय सर्प यज्ञ करते हैं, सभी सर्पों को मारना चाहते हैं। आस्तिक मुनि आए और उनको समझाया, रोका। बोले बेटा, हिंसा के बदले हिंसा मत करो, अहिंसक बनो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। सत्संग की प्राप्ति कराई। सौनक आदि ऋषियों से सूत जी प्रश्न करते हैं। ऋषियों ने कहा कि मार्कंडेय मुनि ने माया का प्रलय देखा और मार्कंडेय मुनि हमारे समकालीन संत हैं, तो उन्होंने कौन सा प्रलय देखा? हमारे समय में तो प्रलय हुआ नहीं। सूत जी कहते हैं मार्कंडेय ने जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय था। परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया। सारी दुनिया जलमग्न हो गई, डूब गई पानी में। मार्कंडेय मुनि भी पानी में ऊपर नीचे होते रहे। उसी समय उन्हें विशाल जलाशय में वट वृक्ष के पत्ते पर परब्रह्म परमात्मा शयन करते हुए दिखाई पड़े। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। करारविंदेन पदारविंदम, भगवान बालक का रूप धारण करके वट के पत्ते पर शयन करते हुए अपने अंगुष्ठ को, पैर के अंगूठे को मुख में दे रखा है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखारविंद को खोल करके आकर्षण किया। मार्कंडेय मुनि उनके गर्भ के अंदर चले गए। गर्भ में जाकर के सारी दुनिया को देखा और भगवान ने जोर से श्वास छोड़ा तो मार्कंडेय मुनि बाहर आ गया। मार्कंडेय मुनि कहते अब मुझे माया का प्रलय नहीं देखना, अब तो भगवान की भक्ति चाहिए। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि को माया का प्रलय दिखाया। उसके बाद कहते हैं भागवत में 10 लक्षण हैं। सर्ग, दुसर्ग, पोषण, ऊति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन इत्यादि का वर्णन करके सुनाया। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की कथा सुनाई। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्षवध आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव के वंश का वर्णन। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्निध्र चरित्र,
नाभि चरित्र जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रहुगढ़ संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों की कथा को सुनाया। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिलोपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद्गण की उत्पत्ति का वर्णन। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिम्हा भगवान की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्रोपाख्यान, समुद्र मंथन की कथा, वामन चरित्र और मत्स्यावतार की कथा को सुनाया। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त भगवान श्री कृष्ण कथा का वर्णन सुनाया। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की विस्तार से लीलाओं का वर्णन, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन। 11वें स्कंद में नवयुगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को शाप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव का बद्रिकाश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश, वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसे जाने से परीक्षित की मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय मुनि ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन, और अंत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, निम्नगानाम यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभुः पुराणानामिदं तथा। जैसे बहने वाले में नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी यमुत्तमाम तथा पुराण भ्रातानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन है, परम हंसों की संहिता है, ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है, और इस त्रिवेणी में जो स्नान करता है, जो अवगाहन करता है, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति अवश्य होती है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। अंत में नाम महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिन परब्रह्म परमात्मा का नाम स्मरण करने से सारे पापों का क्षय हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री हरि के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। भागवत के अंतिम श्लोक का श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया, शौनकादि ऋषियों को स्मरण कराया। आइए हम लोग भी उस श्लोक को श्रवण करते हैं, गाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया। और वही कथा आप सभी लोग 7 दिन से हमारी त्रुटि फूटी वाणी से श्रवण करते आ रहे हैं। यहाँ पर सभी ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, धन वृद्ध सब लोग बैठे हुए हैं। सभी लोगों ने जो बालक कहतो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, उस प्रकार आप लोगों ने मेरी वाणी को श्रवण करके पवित्र बनाया। अंत में कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। भागवत को कहने के बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान के नाम का गान किया हो और उसको सदगति न मिली हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं महाराज। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सत मना। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सत मना। गणिकाय जामिल व्याध गीत, गजादि खलतारे घना। गणिकाय जामिल व्याध गीत, गजादि खलतारे घना। आभीर जमन की रात खस, स्वपचा दियति अग रूप दे। आभीर जमन की रात खस, स्वपचा दियति अग रूप दे। कहीं नाम तारक ते पावन, ओहि राम नमामि ते। कहीं नाम तारक ते पावन, ओहि राम नमामि ते। आहा ओहि राम नमामि ते। आहा ओहि राम नमामि ते। सभी लोग केवल नित्य प्रति भगवान से एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु काम ही नारी प्यार जिमि, लोभी की जिम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा हमें प्रिय लगते रहें, हम भगवान का भजन करते रहें। यही जीवन का सार है, बाकी सब असार है। सार तत्व तो केवल भगवान का नाम है। इसीलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। तुम केवल गोविंद का भजन करो। जीवन जीने के लिए आप सारे कृत्यों को करिए, सारे कर्मों को करिए, किंतु भगवान का भजन हमारे जीवन से नहीं छूटना चाहिए। आप सभी लोगों ने प्रेम पूर्वक, उत्साह पूर्वक, भक्ति की श्रद्धा के साथ भागवत की कथा को श्रवण किया। हमने एक चीज ये देखा, भले ही 250, 300, 400 लोग आते हों, किंतु जो भी व्यक्ति आ जाता था, जब तक कथा संपन्न नहीं होती थी तब तक जाने का नाम किसी ने नहीं लिया। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा नहीं हमारे अंदर वो ताकत है कि आपको रोक सके। ये भगवान की कथा की सामर्थ्य है। भगवान के कथा में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि आप सभी लोग उस कथा के रस में डूब गए, इसलिए आपको भान नहीं हो पाया। और ना ही हमारे अंदर सामर्थ्य है, ना ही इनके अंदर सामर्थ्य है, ना ही इनके अंदर सामर्थ्य है कि कोई किसी को सुना ले और कोई सुन ले। जो परब्रह्म परमात्मा चाहते हैं वही आप सुन सकते हैं, वही सुना सकता है। और हमारे आपके चाहने से न कोई बोल सकता है, एक वाणी भी कोई नहीं बोल सकता, एक भजन भी कोई नहीं गा सकता है, जब तक वह परब्रह्म परमात्मा नहीं चाहेगा। हमारा और आपका सबका जीवन धन्य है। जो भगवान की कथा को सुनता है, जो प्रश्न करता है और जो वक्ता है, तीनों का जीवन धन्य होता है। तो हम सभी का जीवन धन्य है। हम सब बड़भागी हैं और
सबसे बड़ा भाग्य तो हमारा ये है कि हमारे मुख्य यजमान श्री घनश्याम दुबे जी, जिन्होंने इस आयोजन को किया, हमारी वाणी को पवित्र करने का अवसर प्रदान किया। अगर इन्होंने यह आयोजन नहीं किया होता तो न हम इस व्यासपीठ पर बैठते, न आप लोग कथा सुन पाते। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है आपको। ऐसे आयोजन, ऐसे आपका पवित्र भाव बना रहे कथा के प्रति, नित्य निरंतर निरंतरायमान भगवान की कथा को श्रवण करते रहें और हमें ये अवसर मिलता रहे। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमारी कथा को सुन करके हमारी वाणी को पवित्र बनाया। हमारे साथ पधारे हुए सभी वैदिक विद्वानगण, हमारे कुल के पुरोहित जो बड़े सरल, विनम्र और सहज स्वभाव के हैं, आपने अपने कीमती समय को प्रदान करके यजमान जी के कल्याण हेतु यहाँ पर रह करके भक्ति पूर्वक श्रद्धा में अनुष्ठान को संपन्न किया। सभी संगीतज्ञ और YouTube पर लाइव प्रसारण कर रहे शुभम जी, जो आपको तो यहाँ पर कथा हम सुना ही रहे हैं और ये अपने यंत्र के माध्यम से पूरे विश्व में जहाँ तक YouTube है सभी लोगों को इन्होंने लाइव प्रसारण करके उन सभी को कथा के रस में डुबोया, सरोवर किया। इनको भी साधुवाद। और सबसे अंत में इस ध्वनि यंत्र के द्वारा जिससे हम सभी लोग कथा को सुन रहे हैं, अगर ये माइक न होता तो हम यहीं गुनगुनाते रहते और आपके कान तक कथा न पहुंच पाती। तो ऐसे क्या नाम है? श्री राम साउंड। आपके बड़े भाई क्या नाम है? राजेश जी। हाँ, नाम में भूल जाते। राजेश जी बेचारे बहुत सहयोग करते हैं। हमारी आसपास में कहीं कथा होती है और हम फोन कर देते हैं, भैया माइक खराब है, थोड़ा ये माइक पहुंचा दो, तो ये बेचारे कृपा करके जो भी इनके पास माइक रहता है वहां पर ला करके पहुंचा देते हैं। तो इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे बड़ा सहयोग प्रदान कर रहे हमारे बड़े भैया श्री सुनील दुबे जी, जिन्होंने ये आयोजन बनाया और हमारे तरफ से भी सहयोग किया, यजमान की भी तरफ से सहयोग किया। मध्यस्थ रह करके माध्यम बनना ये सबसे बड़ी बात है, जोरदार। और कथा को पूर्ण कराना, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे जीवन में सहयोग प्रदान करते रहें, ऐसे ही हम कथा सुनाते रहें और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, उसके पश्चात जैसा जो सूचना होगी आपको प्राप्त होगी। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राधा राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 बोले
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। पूज्य वेदव्यास भगवान की जय हो। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। अभी हम सभी लोग श्री धाम अयोध्या जी से पधारे श्री रामानुज दासार्थ सेवा स्थानम चैरिटेबल फाउंडेशन अयोध्या एनजीओ के अध्यक्ष परम श्रद्धे परम पूज्य आचार्य श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, जिनकी सरस सुमधुर वाणी के द्वारा हम सभी लोग विगत 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत होना चाहिए। भाई कुछ लोग तो तालियां बजा ही नहीं रहे हैं, हमारी माताएं बहनें कुछ बैठी हुई हैं, बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस पूरे ग्राम को, पूरे क्षेत्र को श्री कृष्णमय कर दिया और पूज्य महाराज श्री की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा जो कि हम सभी ने श्रवणपान की, शुद्ध भागवत जो कि श्लोकों का शुद्ध उच्चारण और श्रीमद् भागवत कथा का हम सभी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से रसपान किया। हमारे यजमान परिवार परमादरणीय श्री घनश्याम दुबे जी, श्रीमती कुसुम दुबे जी एवं समस्त दुबे परिवार, जिन्होंने श्रीमद् भागवत भगवान की निरंतर हर तरह से सेवा अर्पित की। और अब विदाई की बारी है, क्योंकि अब व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री को हमारे यजमान परिवार विदा कर रहे हैं, तो पूज्य महाराज श्री को अंग वस्त्र उड़ाकर व जितने भी पूज्य महाराज श्री के साथ आए हुए वैदिक आचार्यों की जो मंडली है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ यहाँ पर किया, समस्त देवी देवताओं का पूजन अर्चन बड़े विधि विधान से किया है, उनका भी स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करते हैं पूज्य महाराज श्री का अंग वस्त्र उड़ाकर। हमारे यजमान परिवार परमादरणीय श्री घनश्याम दुबे जी उनका स्वागत कर रहे हैं और साथ में हमारे जो वैदिक आचार्य हैं उनका भी अंग वस्त्र उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। और साथ में पूज्य महाराज श्री के साथ जो भी सामवेदी टीम संगीतकार बंधु हैं उनका भी अंग वस्त्र से उनको भी सुशोभित करेंगे। हम सभी का परम सौभाग्य रहा कि हम सभी ने विगत 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया और नित्य प्रतिदिन बहुत ही सुंदर दिव्य प्रसाद का हम सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। और कल भंडारा महाप्रसाद जो कि बहुत ही उच्च कोट के जो भंडारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर भंडारा निर्माण किया जा रहा है और कल भंडारा महाप्रसाद होगा। हवन, सुबह हवन होगा और हवन के बाद भंडारा महाप्रसाद होगा। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप पूरे परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। भंडारे का प्रसाद भी आप सभी लोग अवश्य ग्रहण करेंगे। और कथा के मुख्य आयोजक परमादरणीय श्री घनश्याम दुबे जी से मैं आग्रह करता हूं कि 2 शब्द अपने मुखारविंद से समस्त जनमानस को प्रेषित करें। हेलो, जय श्री राधे। आप बड़े महान भावों की कृपा से, छोटे लोगों के प्यार से
आपके अपूर्व सहयोग से ये हम कुछ नहीं किए। आप लोगों का जो प्यार है कि मेरे उत्साह को बढ़ाता गया। आप लोग धन्य हैं, जिससे मैं भी छोट भगवान का कार्य करने में पूरी तरह सक्षम हूँ। भगवान की कृपा, हमारे गुरुदेव की विशेष कृपा, गुरुदेव की कृपा से हमारे कार्य पूर्ण होते चले गए। आप लोगों के स्नेह से मैं आज बहुत ही खुशी हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परमादरणीय श्री घनश्याम दुबे जी, जिन्होंने भावुक होकर सभी जनमानस को शुभकामनाएं व धन्यवाद ज्ञापित किया और कल के लिए सभी को आमंत्रित भी किया है कि कल आप सभी लोग प्रसाद पाने हेतु अवश्य पधारें। और सुबह से ही हवन का कार्य होगा और हवन के तुरंत बाद भंडारा महाप्रसाद होगा। अभी एक भजन होगा और भजन के बाद आज की दिव्य आरती के बाद हम सभी लोग आज का दिव्य प्रसाद लेकर ही अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। और जिनको भी श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करना है तो वो कृपया आज मंच पर आकर श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। कृपया बारी बारी से आएंगे, सभी लोग एक साथ नहीं आएंगे। और अभी एक सुंदर सा भजन मंच के माध्यम से जिनको नृत्य भी करना होगा तो वो कृपया अपने जगह पर खड़े होकर और भक्ति भाव में भगवान के समक्ष हम सभी लोग नृत्य करते हुए, झूमते हुए और इस भजन का आनंद लेते हुए इस कार्यक्रम को आज विश्राम करेंगे। और इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद आप सभी लोग प्रसाद लेकर ही अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। देखिए, हमारे दुबे जी कह रहे हैं कि भाई सभी का भोजन प्रसाद है, यानी कि जितनी माताएं बहनें हैं, हमारे जितने भाई लोग हैं, हाँ, माताओं बहनों के लिए सीधे घर में व्यवस्था है, वहां पर आप जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हमारे भाइयों के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, बहुत ही दिव्य व्यवस्था है। सभी लोग आज कोई भी बिना भोजन प्रसाद के नहीं जाएंगे, सभी लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। आइए एक बहुत ही सुंदर भजन और भजन के बाद आरती, आरती के बाद हम सभी लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुने नने नने ना, दुने नने नने ना, दुने न सरकार के कटिले है कटार से, दुने न सरकार के कटिले है कटार के। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दुने नने नने ना, दोने न सरकार के कटिले है कटार से, दोने न सरकार के कटिले है कटार से।
चांद गए हार के, सो चांद गए हार के। तूने नने नने ना, तूने नने नने ना, तूने न सरकार के कटीले है कटार से, तूने न सरकार के कटीले है कटार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। तूने नने नने ना, तूने नने नने ना, तूने न सरकार के कटीले है कटार से, तूने न सरकार के कटीले है कटार से। जय हो। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। वो पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तो भर लूं मैं बाहों में। जमाने को बिसार के, हो। जमाने को बिसार के, दिलो जा तो बेवार के, दिलो जा तो बेवार के। तूने नने नने ना, तूने नने नने ना, तूने न सरकार के कटीले है कटार से, तूने न सरकार के कटीले है कटार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। तूने नने नने ना, तूने नने नने ना, तूने न सरकार के कटीले है कटार से, तूने न सरकार के कटीले है कटार से। जय हो। बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न पहले कोई देखा या गाड़ी, तुम सा न पहले कोई देखा या गाड़ी। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहा ये पुकार के, कहा ये पुकार के। तूने नने नने ना, तूने नने नने ना, तूने न सरकार के कटीले है कटार से, तूने न सरकार के कटीले है कटार से। मुकुट सिर मोर का,
न सरकार के कटीले हैं कटार से, धुने न सरकार के कटीले हैं कटार से, धुने न सरकार के कटीले हैं कटार से, धुने न सरकार के कटीले हैं कटार से, कटीले हैं कटार से, कटीले हैं कटार से। हेलो दुबे जी और अब श्रीमद् भागवत महापुराण की विश्राम आरती हो रही है। सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं और सभी लोग यथास्थान खड़े होकर आज की दिव्य आरती में सम्मिलित होकर और आज की दिव्य आरती करें। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पाप से है तारती, पापों से है तारती, ओ पाप से है तारती, पापों से है तारती, ओ पाप से है तारती, पापों से है तारती, ओ पाप से है तारती, पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, वो नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, वो नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, वो नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हर ध्यान ही, हर ध्यान ही, हर ध्यान ही, हर नाम ही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बिगड़ी को बनाने वाला, 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 बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही हो, घनश्याम ही हो, श्री राम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पाप से है तारती, पापों से है तारती, पाप से है तारती, पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बोलिए भागवत महान की जय हो, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकम् अहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। आराधयामि अथ जलिः शीतली पहि देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् परमात्माभिवन्दनम्
आत्मचिन्तनं हरि ओम। ओम यज्ञेन यज्ञं यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुल चंबक पाटलाब्जय पुण्यकादिकरवीर रसाल पुष्पहे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि स्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया गृहाण परमेश्वर जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलि।